गीता का 5 उपदेश, जिसने ये 5 उपदेश पढ़ ली, उसकी जानकारी ले ली, हर कदम पे उसको मिलेगा कामयाबी। गीता का ये 5 उपदेश है जिसे बेहतर करके श्रीमती भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था तब उसके कदम महाभारत युद्ध की भूमि डगमगा रहे थे। श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातें को ध्यान में रखना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति गीता की इन 5 बातों पर उतारे जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन में नई राह दिखाते हैं। पहला उपदेश गीता का है। पहला उपदेश मैं बता रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा है, मुख्य बातें स्वयं का आकलन करना चाहिए। स्वयं आकलन, श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर नहीं होना जाना चाहिए, इसलिए स्वयं को आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो बातें हैं, मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमेशा दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर होता रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। चौथा है कि क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रित खो बैठता है। जब क्रोध आएगा तो नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद को आहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। अब 5वां है, स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। ये 5 मुख्य बातें गीता से रिलेटेड था, मैंने बताया। इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है सबको। जिन लोगों को ये बातें 5 बातें मन में बैठा लेंगे वो कभी नहीं पछताएंगे। गीता के इन 5 बातों मैंने बताया। पहला बातें बताया कि फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, पहला। और दूसरा मैंने बताया स्वयं का आकलन करना चाहिए। तीसरा मैंने बताया कि मन को नियंत्रण रखना चाहिए। चौथा मैंने बताया क्रोध पर काबू रखना चाहिए। 5वां मैंने बताया स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। मैंने कुछ इंग्लिश शब्द में बताया था, रेगुलेटिव, पंक्चुअलिटी, ड्रेसअप और परफॉर्मेंस। उसी तरह से ये भी है। 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है और उपदेश लेकर चलेंगे गीता की बातों को तो हमेशा कामयाबी हासिल होगी। 5 उपदेश के लिए मैं सभी देशवासियों को निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।